हेलो दोस्तों, आप देख सकते हैं आज के अनुपमा एपिसोड में कि यहाँ अनुपमा किस जन्माष्टमी में सब कोई अपने अपने कृष्णा या राधा बनकर डांस करे तो अनुपमा भाई पीछे कैसे रहे। अनुज नहीं है तो क्या हुआ, अनुज के ख्यालों में ही अनुपमा ने इतने अच्छे डांस किए। आज का परफॉर्मेंस अनुपमा का देखकर सच में मज़ा आ गया। और वो बीते दिनों अनुज के सब पल को याद करके जो डांस में रमी हुई थी अनुपमा ने, जो लीला रचाया था वो देख के एकदम अद्भुत जो लीला होता वो देखकर सीन बहुत ही अच्छा लग रहा था। आज ये अनुज को भी दिखाया गया। बहुत दिनों के बाद अनुज अनुपमा की प्रेम के व्याख्या यहाँ हो रहे थे, जो कि राधा कृष्ण से कम नहीं दिख रहे थे। यहाँ चारों तरफ अनुज अनुपमा ही दिख रहे थे। तभी अनुपमा का सपना टूटता है, आँख खुलती है, वो सब सपना रहता है और अनुज से प्रार्थना करती है कि अब कंपटीशन आने वाला है और बेटी से कंपटीशन है तो नफरत और आगे बढ़ेगी, तो क्या होगा नहीं मालूम। लेकिन यहाँ पर लीला को देखते हैं, यानी कि माँ को अनुपमा को तिलक करती है एक योद्धा की तरह और उसे ऑल द बेस्ट बोलती है उस डांस कंपटीशन में जीतने के लिए। ये देख कर तो भाई नज़ारा सच में बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर भी कुछ कम नहीं है, ख्याति भी यहाँ पर अनुपमा को हराने के लिए जो राज तिलक लगाती है और या राही बोलती है एक उनको मैं जीतने नहीं दूँगी। सोचे कितना फ़र्क है, एक है जीतने के लिए ही कंपटीशन करती है और एक है हराने के लिए कंपटीशन करती है। यहाँ राही रात दिन सुबह शाम कुछ नहीं देखती है और जी जान से मेहनत में लगी हुई है। यहाँ तक कि सब लोग थक चुके हैं, थक के बैठ जाते हैं तो यहाँ राही बोलती है बैठने का टाइम नहीं है, चलो चलो रिहर्सल करते हैं। लेकिन सब वहाँ मना कर देते, हम लोग सुबह से लगे हुए हैं, हम लोग थक चुके हैं। राही किसी को हार तुम अनुपमा मतलब यहाँ पर परी बोलती है कि अनुमा को तुम हराने की कोशिश में हम लोग को एकदम परेशान करके रखी हो। तभी आ जाता है वहाँ प्रेम आकर सबको बूस्ट करता है कि अरे प्रोटीन पियो, आराम करो, उसके बाद करेंगे। लेकिन यहाँ प्रोटीन भी पीने को किसी को नहीं दे रही होती है राई। तभी वहाँ सभी नाराज़ होकर परी हो या पाखी हो या हो माही, सब नाराज़ होकर चले जाते हैं कि हम लोग थक चुके हैं, हम लोग नहीं कर सकते इतना रिहर्सल। उसके बाद जाने के बाद यहाँ पर राही नहीं रुकती है, चाहे प्रेम समझा दे कुछ भी करे, किसी का सुनने वाली कहाँ है राही। वो अपने ही में लगी हुई है डांस करने में, रिहर्सल करने में, क्योंकि उसे अनुपमा को हराना है। और इस तरह से मतलब प्रेम देख कर समझ रहा है कि यहाँ राही को वो कैसे समझाए कि किसी को हराने के बजाय अपने जीतने का कोशिश करना चाहिए। और यहाँ होता है बहुत बड़ा धमाका। यहाँ वसुंधरा बुला लेती है वकील। ये देख कर पराग पूछ रहा क्या बात है, किस लिए बुलाया है। तो जब वसुंधरा ने जो पराग को बोला ना, तो पराग तो भाई सुन के हैरान हो गया कि यहाँ प्रार्थना के बच्चे के छीनने की बात हो रही है। यहाँ पर गौतम और वसुंधरा ये सब काम करने वाले हैं। ये सुन के सारे घर वाले चौंक जाते हैं, खासकर पराग एकदम से चिल्लाते हुए वहाँ पर आता है कि आप लोग ये सब कैसे सोच सकते हैं। और ये बोल के यहाँ से तो पहले वकील को भगाता है, उसके बाद इतनी ज़ोर से अपने चिल्लाता है अपनी माँ और साथ में मतलब कि अपने दामाद जी, जो भूतपूर्व दामाद जी है। और यहाँ पर वसुंधरा बोलती है कि मैं तो ये करूँगी क्योंकि यहाँ का वंश है तो यहीं पर ही रहेगा। यहाँ गौतम बोलता है कि मैं नहीं छोड़ सकता पापा, वो मेरा बच्चा है तो मैं लेकर रहूँगा। यहाँ पर पराग एकदम से आज दामाद जी का तो अच्छे से स्वागत करता है, एकदम से अच्छे से देता है कि जो तुम बोल रहे हो सही नहीं बोल रहे हो, मेरी बेटी का बच्चा है, इसे संभल कर मेरी बेटी की खुशी में तुम नज़र मत लगाना। लेकिन यहाँ पर गौतम समझेगा कैसे। एकदम गौतम बोलता है कि नहीं मेरा बच्चा है तो मैं लेकर रहूँगा। यहाँ बर्दाश्त नहीं होता है, पराग को उठा पकड़ता है और गौतम को मारने की उठता ही है कि वहाँ पर आ जाती है वसुंधरा। यहाँ गौतम बोलता है कि मैं तो लेकर जीत पर ही है। यहाँ पर पराग बोलता है कि मैं अपनी बेटी को यहाँ घर से बाहर करने के बजाय अपने जो एक्स दामाद है उसको मैं बाहर करता ज़्यादा अच्छा रहता। यहाँ पर देख लीजिए ढीठपंती का ये नज़ारा। यहाँ गौतम बोलता है मेरे जो परिवार वाले ने पैसे लगाए वो दे दीजिए, मैं चला जाऊँगा। तभी वसुंधरा आ जाती है। वसुंधरा एकदम से खड़े हो जाती है कि तुम्हारे कहने से भी कुछ नहीं होगा, मैं प्रार्थना के बच्चे को लेकर रहूँगा। और यहाँ अनुपमा भी रिहर्सल में लगी हुई है, लेकिन उसके साथ वाले कंपटीशन वाले एक पता नहीं क्यों किसी का घर से प्रॉब्लम, किसी क्या से प्रॉब्लम, तो डांस ना कर पाने का रीज़न दिया जा रहा है। अनुपमा करेगी तो क्या करेगी। आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म भी होता है। थैंक यू।